इनके भी वीडियो अभी जल्दी से वायरल होंगे, इनकी भी आइडिया वायरल होंगी। ये दबदबे वाले नहीं हो गया, डबडबे वाले हो गया। मैं इनके क्या कभी जिंदगी में माफी नहीं मांगूंगा। आज भी मैं मेरी बात के ऊपर कायम। वीडियो चल रहा है, इन्होंने नंदुरबार जाकर शिवसेना की हिमायत की, और मैं तो किसी के बाप से डरने वाला नहीं। कोई अगर जेल भी जाता तो क्या मैं पहले टाइम जेल जाने वाला रहता क्या? मुफ्ती साहब से बात चल रही है, हमारा एहतियात हुआ तो लब्बैक, नहीं हुआ तो भी लब्बैक। वीडियो के अंदर से वो वीडियो भी वायरल होंगे जल्दी से, जहाँ यूसुफ इलियास के खिलाफ ये लोगों ने साजिश की। रफीक राणा को इन्होंने फंसाए थे, वो लड़की आज जेल के अंदर है। और मैं इनको चैलेंज करता कि किसका बाप भी आगे मेरे सामने लड़ेगा ना, 3200 की लीड थी, अल्लाह का करम रहेगा कि मैं बोलता हूँ 5000 की लीड से नीचे नहीं मारूंगा इनको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर प्रोग्राम के सरपरस्त तो हमारे शहर के बुजुर्ग लीडर अलहाज यूनुस ईसा साहब, जमील कराची साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, हमदर्द, आज आप लोगों ने मुझे इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया और मुझे बेस्ट लीडर का अवार्ड दिया। मैं आप लोगों का 72 ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आनंद फानंद में मेरी कल ज़मानत परसों ज़मानत हुई और उन लोग ने आज प्रोग्राम रखा। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे शहर के लोगों की दुआएं, मेरी माँ बहनों की दुआएं मेरे साथ में है कि हर आदमी मुझे ये कहता था, भैया तेरे लिए बहुत दुआ कर रहे, अल्लाह ताला तेरी जमानत हो जाएगी। हर शख्स के मुंह से यही बात निकलती थी, जो लोग मुझसे मिलते थे वो यही कहते थे। कुछ लोगों की साजिश से नाकाम हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे हाई कोर्ट से बेल दिलाया और इन्होंने यहाँ पर भी वकील खड़े किया था कि कोई भी हाल में मेरी हाई कोर्ट में भी जमानत नहीं होना चाहिए और मेरा इलेक्शन कारपोरेशन का कोई भी हाल में मैं शहर में नहीं रहूं। ये साजिश नाकाम कर दिया अल्लाह ताला ने। और गुज़िश्ता हफ्ते जुमा के रोज मुझको जब 3 दिन की इंटरियम बेल मिली, मैं मालेगांव आ रहा था, रास्ते में मुझे फोन आया कि बेग साहब तुम यादी मंगा कर और यादी चेक करवाओ, तुम्हारे वार्ड के अंदर यादी के अंदर बहुत गड़बड़ी है। मैंने मेरे भाई को फोन करके बोला, उसने जाके यादी लाया छोटे वाले ने, और हमने उसको बैठ के चेक किए। मैं जब आया मालेगांव तो रात को 2 बजे तक के यादी लेके चेक किया, और यादी चेक करने के बाद जब मैंने उसके अंदर देखा कि एक एक पन्ने के ऊपर 5 वोट, जो इस घर की 1 वोट है, ये यहाँ पर 5 वोट है, तो दूसरे घर की भी 5 वोट है। ऐसे मेरे वार्ड के अंदर एक घर की 55 वोट डाल दी गई। ऐसे मैंने टोटल जायजा लेने के बाद पूरा जब देखा तो 1000 से 1200 वोट मेरे वार्ड के अंदर डुप्लीकेट वोट डाल दी गई है। जो इन्होंने असम्बली के अंदर किसी वार्ड में यहाँ की वोट किसी वार्ड के अंदर बढ़ाया था, वो एड्रेस यहाँ का था, वो वोट वापिस आई। तो आप बताओ कि अगर मैं बोलता था तो मैं गलत नहीं बोलता था कि सामने वाला 30,162 वोट से हारा। उन्होंने मालेगांव के अंदर सब एक बिरादरी की वोट को लेकर यहाँ से उधर डाला था और वो वोट वापिस आई। आज हमने जब आंख खोल के देखा तो ये वोट का तो इतना एक लगा हुआ है कि कारपोरेशन इलेक्शन हराने के लिए हमारे को भी वो साजिश रची गई, जो असम्बली के अंदर रची गई थी वो वापस कारपोरेशन के अंदर रची गई। इन्होंने पूरे शहर के अंदर यही काम किया। ये भाई आपा की पार्टी इतनी सी है, रोटी वाली पार्टी, और ये मांडा बताते अपने को, इनका नाम नवा देने का अपने को, ये भाई आपा की पार्टी। इनकी समाजवादी नहीं है, ये भाई आपा की पार्टी है। ये भाई वो आपा, ये समझ लो तुम इसके ऊपर से कि मैं क्या बोलना चाहता। मैं जलसे के अंदर तो बोलूंगा जरूर इनके बारे में, आज बोलने का वक्त तो नहीं है। इन्होंने जो मेरे साथ किए, मैं इनके क्या कभी जिंदगी में माफी नहीं मांगूंगा। आज भी मैं मेरी बात के ऊपर कायम है। मेरे कुछ लोग मुझे बोलते थे कि जान दो, बैठ के इसको खत्म करो। मैं कहीं गलत नहीं था, तो मैं खत्म करने की राह पे था, बाकी मैं माफी मांगने की राह पर नहीं था। और ये क्या समझते कि ये किसी कार्यकर्ता को भेज के और ये जाकर नासिक और बम्बई बैठ जाएंगे और यहाँ पर हमारी बेइज्जती करवाएंगे? ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, ना हुआ ना होगा। वो जमाना चले गया निहाल साहब का। ये दबदबे वाले नहीं हो गए, डबडबे वाले हो गए। आप समझे क्या? इनको बता दिया शहर के लोगों ने, तो दबदबे वाले नहीं है। इन्होंने तो कुछ शर्म आना चाहिए बोलने का, अच्छे हम दबदबे वाले। अभी जुमा के दिन यह जलसा लिया उन्होंने, और एकदम बेतुकी बात करे कि बोले मैं आए, हम इधर से आए, इतने खड्डे है बोले। बाप रे, मैं तो बाजू का वार्ड है, कई भाई का वार्ड है बाजू में, ये छोटे कब्रिस्तान वाला, वहां भी 1 करोड़ बना के दिया मैंने। उसकी कुछ शर्म आना चाहिए
कि 5 साल कोई वार्ड के अंदर ये टिकते नहीं। इन्होंने बताना इनके काम 5 साल के इनके वार्ड के अंदर कहीं है। मेरे वार्ड में खड्डे देख रहे, अरे मेरे वार्ड में खड्डे की तो बात करो ही मत। अल्लाह का करम है कि मैं आप लोगों को बोलता कि कारपोरेशन का इलेक्शन जिस दिन तक के वो रहेगा, सुबह अगर वोटिंग रहेंगी तो रात तक के मेरे इलाके के अंदर एक गली 10 फुट की काम करने वाले हैं। खली शहर की साइजिंग का रोड आपने इफ्तिताह किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया रोड। 2-4 रोज के अंदर कुछ साइड पट्टी भरने का रह गई, वो भी भरी जाएंगी। आज गिलानी चौक से खुदाई लगा रहे डायरेक्ट आरा मस्जिद तक के, मेरा वार्ड नहीं होने के बावजूद भी मैं काम करता हूँ। यह शहर को मैंने बता दिया, और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम किसी की गिबत चुगली ये करने वाली लीडरशिप, इन्होंने क्या किया शहर के साथ में जन्म दाखिले वाले मामले में मैं जल्दी से जलसा लेके बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने फंसाया और इन्होंने टारगेट किया एक बिरादरी को, और उनको गलत रास्ते के ऊपर लेकर गए। क्लेड सुमैया को लाने वाला कौन है ये भी बताऊंगा जल्दी से। सब इन्होंने साजिश रचा मुसलमानों के बारे में। आज तुम देख लो वीडियो चल रहा है, इन्होंने नंदुरबार जाकर शिवसेना की हिमायत की और यहाँ पर फिरका परस्ती की बात करते। अरे इनको शर्म आना चाहिए कि 5 साल इख्तिदार के ऊपर थे, पूरे शहर को खंडर बनाया इन्होंने। इस शहर की आवाम को बताएंगे अपन एक एक चीज 5 साल के अंदर क्या हुआ। एक शहर का रोड सही नहीं है, करोड़ों रुपए की तोड़ी कर ली गई अंडर ड्रेज वालों से। और मैं तो किसी के बाप से डरने वाला नहीं। कोई अगर जेल भी जाता तो क्या मैं पहले टाइम जेल जाने वाला रहता क्या? बहरहाल मैं मेरे अल्लाह से मांगता, और मेरे अल्लाह मेरे साथ है। मैं हर हाल में गलत को गलत बोलूंगा और सच को सच बोलूंगा। ये मेरी फितरत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बहुत लोग ने बोले कि भाई बैठ के बात कर लो, खत्म कर लो। मैं खत्म नहीं, बैठ के बात हो सकती, खत्म हो सकता, बाकी माफी नहीं हो सकती। मैं मेरी जगह पे आज भी काम हूँ। तुमने गलत मेरे खिलाफ गलत बयानी से काम लिया था, तुम आज भी गलत बयानी कर रुको तुम। इनके भी वीडियो अभी जल्दी से वायरल होंगे, इनकी भी आइडिया वायरल होंगी। इन्होंने जो लड़की के साथ में यूसुफ इलियास को बताया, इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी, इनके वीडियो के अंदर से वो वीडियो भी वायरल होंगे जल्दी से, जहाँ यूसुफ इलियास के खिलाफ इन लोगों ने साजिश रची थी। जो सफीक राना को इन्होंने फंसाए थे, वो लड़की आज जेल के अंदर है। उसने जो लड़की को बीच में डाल के इसको फंसाया गया था, इन्होंने सिर्फ यही काम किए। जब मैंने बोला तो उनको बहुत बुरा लगा कि महिला ये फंसाने का काम कर रही। मैं आज भी बोलता कि ये दोनों नहीं मिलकर फंसाए दोनों को। और इनका वो डकैती के साथ में जो मीटिंग हुई थी इनकी, वो वीडियो के अंदर कहाँ पर इनकी बैठ के मीटिंग हुई थी, वो लड़की के साथ में इनका सब है। मैं आया परसों के दिन, तो मुझे मुलाकात जो आदमी के पास है उससे मेरी मुलाकात हुई। बोले भैया तुम 2-4-8 दिन रुको और उसकी तरतीब बात बनाएंगे और शहर के लोगों को बताएंगे कि शहर के लोगों इन्होंने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से आगे करना चाहते थे। इनकी आगे की साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। हम लोगों का मुफ्ती साहब से बात चल रही है, हमारा एहतियात हुआ तो लब्बैक, नहीं हुआ तो भी लब्बैक। हम लोग इलेक्शन शहर के अंदर पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे उम्मीदवार लोगों को टिकट ये करेंगे और फिरका परस्त को हम दूर रखेंगे। ये क्या बोलेंगे फिरका परस्त? जब भी आज तुम तारीख उठा के देख लो, बीजेपी शिवसेना के लेकर ही इन्होंने फिरका बोले मैं हमको इख्तिदार दे दो। भाई कुछ शर्म आना चाहिए। क्या बोलते? बोले हमको इख्तिदार दे दो, हम किरण सोमैया को कारपोरेशन में नहीं घुसते देंगे। अब ये इलेक्शन उसका है क्या, किरण सोमैया को गांव में घुसन नहीं देने का? अरे इलेक्शन कारपोरेशन का, रोड गटर रास्ते अच्छे हो, पानी हो, इसके लिए इलेक्शन होने वाला है। क्या बेवकूफ समझते हैं गांव के लोगों को? और ये शहर आप बता देगा कि तुमको आप आखिरी कील ठोकना है ये शहर के लोगों को। सबको मेहनत करना है, सब अपने इख्तिलाफ को भुला दो। और मैं इनको चैलेंज करता कि किसका बाप भी आगे मेरे सामने लड़ेगा ना, 3200 की लीड थी, अल्लाह का करम रहेगा कि मैं बोलता हूँ 5000 की लीड से नीचे नहीं मारूंगा इनको। बोले वो मौलाना को ला रहे यहाँ पर और कौलाना को ला रहे। अरे तुम खुद आ जाओ। ये भाई आपा को भी चैलेंज करता है तुम दोनों। बोले ये अच्छे लोगों का वार्ड है, बोले यहाँ पर तुम्हें को ऐसा लगता तुम दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम ही दोनों आ जाओ यहाँ पर। भाई मेरी घर वाली के सामने लड़ ले यार, आपा मेरे सामने लड़ ले, इससे अच्छे कोई है क्या? फिर आप हो जाएगा भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं अंदर भी रहता तो मेरे वार्ड के लोग एकदम थम करके बैठ गए थे कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भैया को जिता के लाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, अल्लाह ने वो वक्त तो नहीं लाया। अगर वक्त तो आता तो मेरे लोग कोई तरीके से पीछे अड्डे वाले नहीं थे। उनको मालूम है
मेरी परसों एक आदमी से मुलाकात हुई, एक खाना खाने के लिए हम लोग दावत ढाबे पे गए, वहां से निकल रहे थे, एक आदमी मेरे वार्ड को मिला, फैमिली के साथ में था। उसने मुझे बोला भैया एक आदमी मुझको मिला था, वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे आदमी को मेरे तुम्हारे वार्ड के अंदर हम खड़े कर रहे। बोले मैंने उनको बोला कि शायद तुम किसी को भी खड़े कर दो, चाहे तुम खड़े हो जाओ, चाहे आज के आमदार को खड़े कर दो, या किसी को भी खड़े कर दो, या वार्ड के अंदर तो एजाज बेग ही चुन कर आएगा और बहुत लीड से चुन के देंगे टाइम में उसको, क्योंकि वो काम करने वाला बंदा है। आज हमारे इलाके के अंदर एक 10 फुट की गली भी बाकी नहीं रखने का चैलेंज है उसका, कि इलेक्शन आएगा तो एक 10 फुट की गली भी काम नहीं। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल का जल्दी से अल्लाह ने चाहा तो यानी संग बुनियाद रखने जाएंगे हम, एक हॉस्पिटल का संग बुनियाद जल्दी से रखने जाएंगे। ये 1.5-2 महीने का जो अरसा था अभी तक के हम उसको तोड़कर और कम से कम काम शुरू कर देते थे। अल्लाह ने चाहा तो गुरुवार वार्ड के अंदर एक शान के साथ से हम एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं कि शहर की आवाम देखेगी 28 बेड का हॉस्पिटल। एजाज बेग एक छोटा सी कारपोरेटर होते हुए किसी कारपोरेटर ने नहीं बनाया, मगर मैं डिलीवरी का हॉस्पिटल मेरे इलाके के लोगों के लिए, खास तौर पे गुरुवार वार्ड के लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जो गुरुवार वार्ड का दम भरते कि गुरुवार वार्ड हमारा, गुरुवार वार्ड किसके बाप की जागीर नहीं है, गुरुवार वार्ड के अंदर किसने काम नहीं किया। हम 2-4 ही लोग हैं कि माजिद हाजी उधर काम करता है, इधर एजाज बेग करता है, लोग यही बोलते नहीं यार ये काम करते, और फिर बोलते गुरुवार वार्ड हमारा। गुरुवार तुमने दिए क्या गुरुवार वार्डों को, बताओ तो सही। मैं बोलता हूं इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। हम लोगों को इलेक्शन के अब जब भी होगा इलेक्शन, हम लोगों को सब तैयारी में लग जाओ और आपस के इख्तिलाफ को भुलाकर अच्छा उम्मीदवार हर वार्ड के अंदर, तो जहाँ अच्छा उम्मीदवार रहेगा एक दूसरे की मदद करो, चुन कर लाओ, और कारपोरेशन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का झंडा लहराना चाहिए। और ये 5 साल आने वाला वक्त कारपोरेशन में हमारा अगर होगा तो हम यहाँ से क्या गवर्नमेंट से भी पैसा लाना जानते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लाएंगे और ये शहर को जगमगा के रख देंगे। जिस तरीके से वार्ड नंबर पहले का 16 आज का 18 है, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से शहर के अंदर पूरे शहर को बनाने की कोशिश करेंगे। आज वक्त हो कि कमी की वजह से आइंदा कहीं ना कहीं जलसा लेकर हम लोग पूरा इनका पोल खोलने वाले हैं, उठा के पूरा रख देंगे। कोई जरूरत नहीं किससे डरने डराने की, और अल्लाह करने वाली जात है। ये सोचते होंगे हम वकील यहाँ लगा देंगे, यहाँ ये लगा देंगे और जामीन नहीं होने देंगे, तुम ही वकील और जज बन जाओ। वो एक नवा वकील पैदा हुआ अभी, समाजवादी का क्या है क्या मालूम, वो सिर्फ मेरी बुराई करने खड़ा हुआ था, गुंडा है, ये है, वो है, ऐसा किया वैसा किया। अरे तो खड़ा क्यों था भैया, मेरे वार्ड के लोगों को मालूम है ना, देखो यही बोलने का अस्ते तेगा वकालत करने यहाँ पर, तो एक तो वकालत कर ले और नहीं तो फिर लीडर बन जा। ये जब वहां से जलसा करके लोग हंस रहे थे, इनकी मजाक उड़ा रहे थे, मैं पालन कर रहा था जो मुझे कोर्ट ने मुझे जो दिया था, इंटरेक्शन दिया था कि भाई आप गांव के बाहर रहेंगे, गांव में नहीं आएंगे, तो मैं भाग उग नहीं रहता। मैं मेरी कोर्ट का कंटेम ना हो, मेरी कोर्ट ने मुझे जो जज साहब ने मुझे जो दिया था, जो मुझे आदेश दिया था, वो आदेश का मैं पालन किया। अरे मुस्तकीम भैया, आप भाई आपा समझे क्या, तुम जो है ना, तुम खुद भागते फिर रहे थे 12 नवंबर के अंदर, ये धड़ धड़ आंसू से रोते थे शेख आतिफ के नाम से। आप आपा तुम्हारा जमने लग गया तो बात अलग है, आप मुफ्ती साहब गलत हो गए, ये सही हो गए। 12 नवंबर के अंदर रोता था धड़धड़ा के शेख आसिफ साहब के नाम से, क्या यार इसने मुझे फंसा दिया। आप असल में इनको बचाना है, इनकी कुर्सी इनको चुन के आना है, ना भाई आ सकती ना आपा चुन के आ सकती, इसके लिए उसके पर तोड़ रहे, उसके हाथ पाँव पड़ते, अब्बा जी कुछ तो कर दो। उन्होंने बोल दिए कि 28 सीट के ऊपर कोई बात चलेगी नहीं। उस दिन से करास हाई कोर्ट के अंदर अपना वकील अलग, इनका वकील अलग, दोनों अलग अलग रास्ते में लग गए। इनको सिर्फ चुन कर आने का, इनको दोनों को तो मालेगांव शहर की आवाम बता देंगी। इनसे सिर्फ हिसाब पूछना है कि भाई तुम लोग किस तरीके से तुमने तुम्हारे 5 साल के वार्ड में काम करे। इस्लामपुरे वाले पूछेंगे इस्लामपुरे में, नयापुरे वाले पूछेंगे नयापुरे के अंदर। तो ये इनसे हिसाब किताब लेना है, शहर के लोगों को जरूरत है। और ये मेरे क्या बिगाड़ने आएंगे, मेरा अल्लाह है और मैं अल्लाह के भरोसे के ऊपर रहता, मेरे को काम पे मेरा भरोसा है ना। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत जल्दी से जलसा रखा जाएगा और जलसे के अंदर एक एक बात का पर्दा फाश किया जाएगा। यही मैं बोल के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।